अस्सलामुअलैकुम जे वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं जो कि क्लास फोर्थ का है, मैं इसका सिलेबस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर हम पहले सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे तो सिलेबस में 8 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें परसेंटेज है, रेशो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज है, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन है एंड मेंसुरेशन के अलावा क्या है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। तो 8 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 20 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है, 20 मार्क का मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो दैट मीन्स कि हर टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेंगे। किसी में 4 भी आ सकते हैं, किसी में 1 आ सकता है, किसी में 2 आ सकते हैं। तो सिलेबस में अगर एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात करें तो एग्जाम के लिए जो आपको पहला चीज है जो आपको सीखना है वो आपको सीखना है क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए और कैसे पढ़ना है। अगर मैं परसेंटेज डिस्कस करूंगा, परसेंटेज कोई 2 सालों में भी पढ़ सकता है, कोई 2 दिनों में भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूं इस सिलेबस पे कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे जो कि परसेंटेज इसमें पहला टॉपिक है, तो परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन ये ऐसे 2 टॉपिक्स है जो कि इस सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं एवरेज, एज बेस्ड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी कुछ भी डिस्कस करूं, परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन का कंट्रीब्यूशन हर यूनिट में रहेगा, हर यूनिट में देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको क्या करना है। एक ही चीज है, परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, ये सारा कुछ आपने डिस्कस किया है। क्लास 8th में डिस्कस किया है, क्लास 6th में, क्लास 7th में डिस्कस किया है। तो क्या अप्रोच रहेगा? अगर पेपर क्लास 6th के स्टूडेंट को भी देंगे वो भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करेगा लेकिन वही सिलेक्शन हासिल करेगा क्या जिसको अप्रोच क्वेश्चन का अप्रोच जो जिसके पास डिफरेंट हो, जिसको टाइम बचाने की टेक्निक पता हो। तो अप्रोच बदलना है, क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है, हमें काफी ट्रिक्स सीखनी है, काफी अप्रोच बदलना है, हमें कुछ आदतें बदलनी है अपनी, जिससे हम इनको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड 10, 15, 20 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ऐसे हमें पढ़ना है। तो आइए पहले टॉपिक पर परसेंटेज। मैं आपको थोड़े यही पे इंट्रोडक्शन में दूंगा परसेंटेज का और हिंट भी दूंगा आपको कि कैसे पढ़ना है हमें। तो परसेंटेज की बात अगर करेंगे तो परसेंटेज क्या होता है, आपने परसेंटेज बेसिक पढ़ा होगा। परसेंटेज अगर पढ़ा नहीं है तो आपने मार्क्स कार्ड देखा ही होगा, अपना मार्क्स कार्ड देखा ही होगा, उसमें परसेंटेज दिया होता है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। शाबाश, कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। कैसे है ये कैलकुलेशन आउट ऑफ 100? पर मतलब यहां पे आउट ऑफ, पर मतलब आउट ऑफ, सेंट मतलब 100। सो जो भी परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी वो होगी आउट ऑफ 100। शाबाश, परसेंटेज की कैलकुलेशन क्या होती है? कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। तो क्या सीखना है हमें परसेंटेज में जो कुछ भी करना होगा हमें कंपेयर करना होगा 100 के साथ, कैलकुलेशन करनी होगी आउट ऑफ 100। तो अगर हमें ये करना आ गया तो परसेंटेज समझो कि हो गया, सारा यूनिट क्लियर हो गया। तो कैसे करेंगे, मैं एक हिंट देता हूं आपको अभी बताएंगे। 25% निकालो किसी चीज का, 25% निकालो किसी चीज का। यहां पे 25% ऑफ समथिंग, मैं भी क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं, किसी चीज का 25% ढूंढो। कैसे ढूंढोगे आप 25%? 25% ढूंढने का तरीका क्या है, मैंने बताया ना। ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब ही है कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। यू हैव टू कैलकुलेट 25 आउट ऑफ 100। तो क्या करेंगे, शाबाश, 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको कहते हैं हम परसेंटेज। सो 25% इज नथिंग बट इट मीन्स 25। शाबाश, 25 आउट ऑफ 100। इसके बाद अगर दूसरा पूछेगा कोई 30% मुझे बताओ। शाबाश, क्या होता है 30%? अगर 25% होता है 25 आउट ऑफ 100, कोई पूछेगा ना 30% क्या होता है, तो 30% बता देंगे हम उसी टाइम, इट इज नथिंग, इट इज 30। शाबाश, 30 आउट ऑफ
100। तो ये होता है कि परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो क्या हम परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे? अगर नंबर आसान है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में एक चीज मैं ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन में ट्रिक वर्कआउट होगी, लेकिन एक पॉइंट होता है जो स्किप कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो क्या होती है? कैलकुलेशन। मैं क्वेश्चन को एक दो स्टेप्स में निपटा डालूंगा, लेकिन लास्ट स्टेप में जो कैलकुलेशन होगी उससे आप स्किप नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है, परसेंटेज तो देखनी ही देखनी है, मगर कैसे करोगे? अगर आपको अभी कोई बताता है ना 25% ऑफ 60, मुझे बताओ, ये तो आसान बात है। 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लीकेशन इनटू 60, ऐसे लिखते हैं हम परसेंटेज। शाबाश, 25 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये और ये जाएगा। उसके बाद 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 5, 5 multiplied by 1, 5 multiplied by 5, 5 into 3 is 15. So 15 is the 25% of 60. ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करोगे आप, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कहां पे फंस जाओगे? अगर अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम? अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा मुझे 16 2/3% ऑफ 114 करके दो। क्या बोला मैंने? 16 2/3% ऑफ 114। 16 2/3% जो होता है, ये होता है 16.66%, 60.66% ऑफ 114। तो क्या करोगे आप? 16.66 डिवाइडेड बाय 100। मैंने बताया ना, परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। सो 16.66 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 144। आप यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन आप फंस जाओगे। आप ही नहीं, कोई भी हो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो या कोई और हो, यहां पे फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? फंस तो नहीं जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट कैलकुलेशन टाइम, कैलकुलेशन जो यहाँ पे है, इसके लिए टाइम चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक चीज की कमी होती है, और वो होता है टाइम। सबसे प्रेशियस चीज जो एग्जाम में है वो होता है टाइम। तो टाइम को बचा के चलना है। कैसे बचाएंगे टाइम को? ऐसे तो टाइम नहीं बचेगा, जैसे मैंने बताया कि कैसे आप कर रहे हो। आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो आउट ऑफ 100। मैंने 16 2/3 ये बताया कि 16.66 ऑफ 114, तो आप यहां तक पहुंच गए, लेकिन फंस गए ना। इंस्टेड मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा, समझिएगा बात को। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जो आप पहला पॉइंट नोट करने जा रहे हो। अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बता दूं कि आप सॉल्व करो 1/6 इंटू 114, 1/6 इंटू 114, तो अगर 6th का बच्चा भी आएगा, 5th का बच्चा भी आएगा, वो करके देगा। मैंने क्वेश्चन बदल दिया। एक तो ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में फेल हो गए। टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमें कैसे सॉल्व करना है? देखिए यहां पर, अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया। मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन 1/6 ऑफ 114, तो 2 सेकंड लगेगा ना कैलकुलेट करने में। 6 multiplied by 1, 6 multiplied 1 is 6, 5 यहां जाएगा, बनेगा 54, 6 into 9 is 54। सो जो हमारा सोल्यूशन यहां पे आता है वो है 19। आपने ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये आपने कैलकुलेट किया। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे, बस एक पॉइंट सीखना है। परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आप देखिए, यहां पे भी 114 था, और यहां पे भी 114 है। इसमें मैंने आर लिखा ना यहां पे। अगर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये आपने सॉल्व किया कितने टाइम में? 5 सेकंड लगे सॉल्व करने में। अगर मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन 2 है ये सेम है, तो क्या कहेंगे आप? शाबाश, मैंने क्या बोला? ये जो 2 क्वेश्चन है ये डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये सेम है। तो अब क्या होता है यहां पे? आप बताओगे कि सेम कैसे हैं? अगर 2 क्वेश्चंस को देखेंगे आराम से, अगर आप देखोगे यहां पे क्या था, शाबाश, मैं कंपेयर कर रहा हूं। आप बताओगे यहां पे 114 था, यहां पे 114 है। ठीक है यहां तक, लेकिन हमें क्या ढूंढना था? 16 2/3%, और आपने क्या ढूंढा? 1/6।
ये कैसे सेम होता है? अरे यही तो सीखना है ना, अप्रोच बदलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बदलना है हमें। तो क्या किया मैंने परसेंटेज को चेंज किया फ्रैक्शन में। शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है, जब भी परसेंटेज देगा एग्जामिनर, वो कुछ चॉइस बेस्ड, उसकी चॉइस है, कुछ फेवरेट एग्जामिनर के परसेंटेज वैल्यू जो है आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद होना चाहिए एग्जाम में। मैं डिराइव कराऊंगा, एक एक वैल्यू में डिराइव कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, आपको सीखना आज है, एग्जाम में याद होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस, जहां पे भी आप देखोगे, हर बार देखोगे 16 2/3, जब मैं मेंसुरेशन में पहुंचूंगा तो वहां पे देखोगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन में देखोगे, परसेंटेज में देखोगे, आपने अगर ऐसे सॉल्व किया तो फेल। अगर थोड़ा सा अप्रोच बदला, 16 2/3 को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? 1/6 से रिप्लेस किया, तो आपकी लॉटरी लग गई। क्या है? 1/6, ये कैंसिल किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आए। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सा वे दे रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, हमें वैल्यू, हमें स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीजें जो है ये मैटर करेंगी। मैं आपको बता रहा हूं 33 1/3% ऑफ 63। शाबाश। 33 1/3% ऑफ 63। चलो मैं कुछ और ऐड करता हूं इसमें, और ऐड करता हूं, प्लस 83.33% ऑफ 2448। शाबाश। 2448 मैंने क्वेश्चन लिखा, यहां पे कैलकुलेशन है, कोई क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगी, लास्ट स्टेप उसका ये होगा। तो क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने के बावजूद हम इस स्टेप में फंस जाएंगे, लास्ट स्टेप में फंस जाएंगे और आंसर नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन को छोड़ना है? नहीं, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 33, ये जो 1/3 है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 33.33% भी यही होता है 33 1/3, 33.33 आउट ऑफ 100। क्यों? परसेंटेज इज द कैलकुलेशन आउट ऑफ 100 बताया था मैंने रिप्लेस किया इसको इससे, ऑफ 63 प्लस 83.33 डिवाइडेड बाय 100% को रिप्लेस कर रहा हूं इनटू 2448। क्या सॉल्व होगा, लेकिन टाइम लगेगा, या नहीं होगा सॉल्व? अगर होगा तो टाइम लगेगा। कोई भी मैथमेटिशियन हो, कितना भी पढ़ा हो, आप यहां पे देखोगे टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में एक ही चीज बचानी है और वो है टाइम। तो अप्रोच क्या रहेगा? इस हिंट एक और देता हूं मैं यहां पे, अप्रोच क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है हमें यहां पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो मैं ये है ना, ये इसको मैं क्वेश्चन ही बदल दूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1/3 इंटू 63 प्लस, देखिएगा 1/3 इंटू 63 प्लस 5/6 इंटू 2448। मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ, हो गया। क्यों? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1, तो यहां पे आ गया 21 प्लस 6। शाबाश। 6 इंटू 4 इज 24, यहां पे आएगा 0, 6 इंटू 8 इज 48। यहां पे क्या आता है? 5 इंटू 408, 5 इंटू 408 को मल्टीपल करके आप क्या पाते हो? 2040 यहां से आएगा और वो होता है 2061। तो इसका आंसर 2-3 सेकंड्स में आप निकालोगे। क्या? 2061। लेकिन कब निकाल पाओगे? जब आपको पता होगा कि ये जो 33 1/3% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, शाबाश, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है? 1/3। और जो 83.33% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 5/6। तो याद रखिएगा, 33 1/3% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। और दूसरा पॉइंट जो याद रखोगे, 83.33%, इसका वैल्यू जो होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/6। अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक वैल्यू डिराइव कराऊंगा और डिराइव कराने के बाद आप देखोगे कि एक एक वैल्यू आपको याद रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वैल्यू आपको याद रहेगा। एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन का एक अलग नुस्खा होगा, एक अलग अप्रोच होगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है ये क्या है। बिल्कुल। तो अभी तक आपने क्या देखा? शाबाश।
अभी तक आपने देखा कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, हमें अप्रोच बदलना है। अप्रोच कैसे बदलेंगे? नई नई चीजें सीखनी है, नए नए मेथड्स सीखने हैं। हमें ट्रेडिशनली नहीं चलना है कि कोई आपको एज पूछेगा, आप बताओगे लेट द एज बी एक्स। नहीं, ऐसे नहीं करना है। इस एक्स को दफा करना है और क्वेश्चन एक अलग अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। आपका अप्रोच अगर डिफरेंट है, आपके पास अगर टाइम बचाने का नुस्खा है, तो सिलेक्शन आपकी पक्की है। तो कैसे करेंगे हम? शाबाश, इस लेक्चर में आपने देखा कि थोड़ा सा अप्रोच बदलना है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि परसेंटेज क्या होती है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, एग्जाम में जाएंगे तो अप्रोच क्या रखना है, हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट अप्रोच रखना है। तो जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, शाबाश, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? शाबाश, कैसे करेंगे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन? और हाँ, मैं दूसरा पॉइंट भी ये भी बताऊंगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है, ये आप समझिएगा कि ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास मैजिक टेबल है। मैजिक टेबल, जी हाँ, इसको इसी नाम से याद रखिएगा। किस नाम से? मैजिक टेबल। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर जादू करने वाला है तो ये टेबल जादू करने वाला है। ये टेबल 5 मिनट के क्वेश्चन को 2 मिनट में कंप्रेस करके देगा, 2 मिनट के क्वेश्चन को 1 मिनट में कंप्रेस करके देगा। ये टेबल ही ऐसा है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। जी हाँ, बिल्कुल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अभी तक आपने देखा था कि हमने परसेंटेज का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें आपको आइडिया मिला कि अप्रोच बदलना है। अप्रोच कैसे बदलना है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ना है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में जो हम फ्रैक्शंस पर फिर ट्रिक सीखेंगे, उससे क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ, इस पेन की जरूरत नहीं पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो 1-2 स्टेप्स लिखने होंगे और आपका सॉल्यूशन आएगा। या तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस पेन को, क्वेश्चन पे नजर मारोगे और ऑप्शन बताओगे क्या है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है? यहां से परसेंटेज वैल्यू होगा और यहां से उसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। इसका कन्वर्ज भी ट्रू है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज बोलो या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बोलो, एक ही बात है। तो कैसे करते हैं हम ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये सीखने वाली चीज है। तो अगर मैं अभी बताऊंगा ना कि 100%, शाबाश, 100%, पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वो मैंने ये बताया था कि 100% क्या होता है। शाबाश, 100% नहीं, मैंने बताया था ना x% क्या होता है। x% कुछ नहीं होता है, इट इज x आउट ऑफ 100। मैंने बताया था परसेंटेज जहां भी आएगा कैलकुलेशन आउट ऑफ 100। तो इंस्टेड ऑफ x यहां पे हमें क्या है? 100% है ना, दैट मीन्स 100 आउट ऑफ 100। तो ये और ये जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? यहां पे मैं दिखाता हूं, 100 आउट ऑफ 100। तो 100 और 100 जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो 1 है। शाबाश, क्या होगा वैल्यू? 1 होगा वैल्यू। उसके बाद क्या है? 50% आपको अभी सीखना है। सारे वैल्यूज मैं सिखा दूंगा, अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं। 50% है। 50% आप क्या कहोगे? 50% क्या होता है आप बताओगे सर? 50% आउट ऑफ 100। 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100। जी हाँ, बिल्कुल, 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100 ही होता है। तो इसका 1 0 है, इसका 1 0 जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है? तो जहां पे भी 50% आएगा ना, अभी क्वेश्चन होगा यहां पे 50% ऑफ 60 बताओ। तो 50% को रिप्लेस करो किसके साथ? 1/2 into 60, दिस एंड दिस 30। तो 30 इसका आंसर होगा। विद नो टाइम आप आंसर बता सकते हो कि 30 इसका आंसर है। तो 50% को किससे रिप्लेस करना है? 1/2 से रिप्लेस करना है। उसके बाद शाबाश, मैं भी बेसिक वैल्यूज बताता हूं, उसके बाद हम इनसे कुछ वैल्यूज डिराइव करेंगे। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है 25% है। शाबाश, 25%, 25 आउट ऑफ 100, 25 into 1, 25 into 4। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? शाबाश, 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। यहां पे मैं कुछ और वैल्यूज लिखता हूं। 1/4 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। शाबाश, इसके बाद क्या है? इसके बाद है 25 के बाद 20%। 20% क्या होगा? शाबाश, 20% क्या होगा? 20% होगा 20 आउट ऑफ 100। तो एक ही बार में याद रखना है, 20 into 1, 20 into 5। तो 1/5 जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/5 है। और अगर कहीं पे आप
1/5 देखोगे तो आपको परसेंटेज का वैल्यू लिखना होगा, तो आपको क्या लिखना है वहां पे 20% लिखना है। क्वेश्चन में समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अभी आप इतना याद रखो कि कन्वर्जन कैसे करना है, हमें टेबल डिजाइन कैसे करना है। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। इसको भूलना नहीं है, इसको याद करके जाना है। याद करके जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ये गारंटी है। उसके बाद क्या है, मैंने 20% बताया। उसके बाद हम और नीचे आते हैं, 1/6 ढूंढते हैं। 1/6 कुछ नहीं होगा, मैंने ये भी बताया था। एक वैल्यू यहाँ पे है 1/1 किया मैंने, 1/1, 1/2 किया मैंने, 1/4 किया मैंने। पेंडिंग कौन है, 1/3 है ना। 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 33.33%। अभी मैंने बताया था 33.33% का वैल्यू याद रखो, दिमाग में छाप के रखो ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33.33 कहीं पे देखोगे या 33 1/3 कहीं पे देखोगे, इन दोनों में से अगर कुछ भी देखा ना, अगर कुछ भी देखा तो जान लेना कि इनका वैल्यू जो है वो है 1/3। लिखते जाओ। सो यहां पे जो वैल्यू होगा, शाबाश 33 1/3 और 33.33% का वैल्यू क्या होगा, 1/3 होगा। चलो एक रिदम में चलते हैं। उसके बाद 1/4 मैंने अभी डिराइव किया था, कितना है 25%। यहां पे मैंने 1/5 का देखा, 1/5 कितना है, शाबाश 1/5 मतलब 20%। इसके बाद क्या आएगा, 1/6 किसका वैल्यू होगा, अरे 1/3 का हाफ अगर ले लूंगा मैं, 1/3 का हाफ ऑफ 1/3 तो कितना बनता है, 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, तो हाफ 1/3 का आधा होता है 1/6। तो 1/3 आपने अभी देखा 33.33, तो अब क्या है, अब आपको हाफ लेना है ना 1/3 का। 1/3 का हाफ जो है वो है 1/6, और 1/3 था 33.33, तो 1/6 किसके बराबर होगा, 1/6 को हम लिखते हैं 16.66 और 16 2/3 लिखते जाओ। ये जो वैल्यू है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यूज एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं, उनमें से एक 33 1/3 है, दूसरा वैल्यू ये है। कहीं पे भी पूछेगा, जरूर पूछेगा 16 2/3% किसी का, कहीं पे लेंथ इंक्रीज हुई होगी 16 2/3% से, तो वहां पे फंस जाओगे अगर आपको पता नहीं होगा कि 16 2/3 या 16.66% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। ये चीजें आपको सीखनी है। इसके बाद क्या है, 1/7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू 1/7 है। तो कैसे याद रखोगे, 7 2s are 14, 7 into 2 is 14, 14 into 2 is 28, तो 14.28% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, शाबाश किसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 14.28%। जहां पे भी आएगा ना तो 1/7 से रिप्लेस करना है। क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो है 1/7। उसके बाद एक और वैल्यू सीख जाओ, आज इतना करेंगे 1/8, शाबाश 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा ना 1/2 into 1/4। अरे हाफ ऑफ 1/4 आपको पता है आपको 1/4 25% होता है, तो 1/8 है ना वो हाफ है, आधा है 1/4 का। अगर 1/4 25% है तो 1/8 किसके बराबर होगा, 12.5% है। याद रखो, एक ही बार डिराइव करो, दूसरी बार याद रखो। जहां पे भी 12.5 दिखेगा ना, इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, 1/8 से रिप्लेस करना है। तो यहां तक आप अगर सीख गए होंगे तो हम कुछ और वैल्यूज डिराइव करेंगे, 1/9 1/10, और कहां तक जाएंगे, 1/20 तक जाएंगे, वहां तक टेबल है। उसके बाद इन वैल्यूज से हम कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे मैं इस 1/3 को है ना, इसको मल्टीपल करूंगा किसी के साथ, मतलब 5/3 देखूंगा वो कितना होता है। यहां से भी 5 मल्टीपल है, यहां से भी, तो कुछ लगभग आपको कुछ 20-30 वैल्यू याद रखनी है। वो तो खुद ब खुद याद रखेंगे, ये 50% 25% ये तो खुद याद रहते हैं। कुछ वैल्यूज है जो इसमें याद नहीं रहते हैं, ऐसे उनको याद करना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं, रट्टा नहीं मारना है, आपको देखना है कि क्या होगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस बेस पर, इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल पर, और भी मेथड जो है, शॉर्टकट जो है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए, उन पे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप सीख जाओगे, आपको ये टेबल याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, या इसी लेक्चर में हम देखेंगे। अभी मैं ये देख रहा हूं कि जहां तक हम पहुंच गए इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे। थैंक यू।